हाय एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को देखेंगे। और टाइप नंबर 4 के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज हम समाप्त कर देंगे। और ये हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी किरण मैथ का, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बुक का सीरीज चल रहा है और लगभग 50% से ज्यादा ही हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो जो स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं वो आराम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जिन्हें एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया होगा, आप उस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम लिंक भी दिया गया होगा। परंतु टेलीग्राम लिंक कभी कभी ये हमारा कॉपीराइट इश्यूज आने की वजह से वो काम नहीं करता है। तो आप पर्सनली इस नंबर पे आप आराम से मैसेज कर सकते हो 9572804667। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप आराम से पीडीएफ को पा सकते हो। तो डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, क्योंकि टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बोला अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी समान चाल से 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 सही 1/2 घंटे कम लगते हैं। तो रेलगाड़ी को अपने समान चाल से 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें उसका नॉर्मल चाल निकाल लेना है, उसके बाद हमें जो पूछे वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल चाल तो दिया गया नहीं है, परंतु बोला कि अगर उस समान चाल में से 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं लेट्स उसका जो स्पीड है, लेट्स जो उसका नॉर्मल स्पीड है हम उसे x मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि 300 किलोमीटर की दूरी था, वो x के गति से चलता है, परंतु क्या हुआ जब 20 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, अब वही 300 किलोमीटर की दूरी है और अब इसमें गति में 20 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, जिसके वजह से क्या होता है 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटे कम लगते हैं। तो इन दोनों का अंतर हमारे कितना हो जाएंगे 2.5 घंटे। तो 2 दूना 4 5/2 हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, एकदम x इंटू एक्स प्लस 20, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 300x प्लस 6000 माइनस 300x, ये तो खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 5/2 रहेगा। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन आ जाएगा और यहां से हम हल करेंगे तो हमारा x का मान निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक बार हम कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूना 1200, है ना, या फिर हम 5 से काट लेते हैं तो 12 25 60 1200, तो 12 दूना 24, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण आ गया। और x का मान हम रखेंगे, एक 60 रखेंगे और एक 40 रखेंगे, एक रखेंगे हम प्लस 60 और एक रखेंगे माइनस 40। तो दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारा 20 और गुना करने पर 2400 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान ये प्लस में उधर जाके माइनस 60 हो जाएगा और एक माइनस से 40 है तो ये प्लस जाके प्लस 40 में हो जाएगा। तो माइनस वाला तो हम ले नहीं सकते हैं, इसका मतलब हमें प्लस वाला लेके चलना है। इसका मतलब उसका जो नॉर्मल स्पीड हम x माने थे वो हमारा निकल के आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो बोला कि 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब हमें यहां से निकालना है टाइम। तो 192 किलोमीटर है और 40 के रफ्तार से जाएगा तो भागा देंगे तो 4 16 4 पॉइंट समथिंग आएगा और ऑप्शन नंबर एक ही है 4.8 आवर लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया था। देन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि रवि सुबह 8:20 में अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है ना। और यदि वह अपनी साइकिल को 16 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो वह स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। एक यहाँ पर लेट पहुंचता है और दूसरा है ईयरली पहुंचता है। तो जब एक लेट और अर्ली हो तो टाइम को जोड़ेंगे तो 10 यहाँ पे 8 मिनट लेट और 10 मिनट ईयरली हो
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18 मिनट जुड़कर समय, है ना। तो हमें पहले सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर हमारा होता है एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू टाइम। तो एक का जो चाल हमारा 10 है और दूसरा क्या है, दूसरा जो चाल हमारा 16 है, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 6 का अंतर। टाइम हमारा 18 मिनट है, घंटा में बदलने के लिए 60 से, ठीक है ना। तो ये काटेंगे 6 या 18, एक शून्य से एक शून्य घट गया, ये कटेगा 2 मर्त में और ये कटेगा 8 मर्त में। तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 8 किलोमीटर। दूरी हमारा कितना निकल के आ गया, 8 किलोमीटर। तो हमसे क्या बोला है, स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या, मतलब स्कूल कब शुरू होगा। तो देखिए दूरी है 8 किलोमीटर, ठीक है ना, और वो चलता है स्टार्टिंग में 10 के स्पीड से। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसका कितने टाइम में वो पहुंचेगा, टाइम। तो 8 किलोमीटर है और 10 के स्पीड से चलता है, तो ये हम मिनट में निकाल लेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे, ये कट गया 6 मिनट में, तो 8 छक 48 मिनट में वो पहुंच जाता है। परंतु क्या होता है, 8 मिनट वो लेट से पहुंचता है ना। 48 मिनट में तो वो पहुंच जाना चाहिए, परंतु 8 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब 8 मिनट अगर हम घटा देते हैं, इसका मतलब वो पक्की 40 मिनट में एक्चुअली में पहुंच जाना चाहिए, ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए। वो घर से निकलता है 8:20 में, 8:20 में निकलता है और उसे 40 मिनट में वहां पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब उसे पक्की 9 बजे पहुंचना चाहिए, ताकि वो क्लास समय पर पहुंच सके। तो राइट टाइम हमारा क्या है, 9 बजे, लेकिन वो 8 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब वो 9:08 में पहुंचता है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9 बजे। क्लास मतलब हमारा कितने बजे से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 9 बजे। राइट आंसर है CHSL टायर 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये CGL टायर 2 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन है। बोला A और B समान दिन समान समय पर क्रमशः X से Y और Y से X तक चलना शुरू करते हैं। यहां से और यहां के बीच की बात करें तो ये हो गया दूरी X और ये हो गया Y। यहां से A चलना शुरू करता है इधर की ओर, और यहां से हमारा B चलना शुरू करता है इधर की ओर, है ना। और आगे बोलता है कि वो किसी एक स्थान पर आके मिलते हैं, है ना, किसी एक स्थान पर मिलते हैं, चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद A और B अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए क्रमशः A यहाँ आता है, यहाँ पर मिलकर यहाँ निकल जाता है, A आता है, यहाँ पर मिलकर A आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ एक मिलने का पॉइंट है। उसके बाद जो यहाँ तक आता है, मिलने के बाद जो दूरी कवर करता है उसे लग जाता है A को 5 सही 4/9, तो 9 × 5 = 4 49/9 आवर। इससे टाइम लग जाता है किसको, A को। और B जो इधर से आ रहा है उसे फिर इधर यहां से इधर कवर करने में कितने लग जाता है, 9 घंटा। आगे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि वो A और B को मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने के बाद का ये टाइम है। अभी A की चाल 33 किलोमीटर है, मतलब A की जो चाल दे दी वो 33 किलोमीटर पर घंटा है। तो हमें B की चाल निकालना, B की चाल। तो ऐसे में जब कोई क्वेश्चन दोनों एक दूसरे को सामने आए और एक बिंदु पर मिले, आगे बढ़े और दोनों का टाइम दिया गया हो, तो आप माथा भुकाने से अच्छा है कि सबसे पहले आप एक ही फॉर्मूला का ये कीजिए कि स्पीड A का बटा स्पीड B का बराबर √ टाइम B का बटा टाइम A का, ये कीजिए बस। इसे आप अप्लाई कीजिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, और कुछ नहीं कीजिए, है ना। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए। तो इसे अप्लाई करते हैं। S1 का चाल जो हमारा है वो 33 है, B का SB का तो निकालना है। अब इसका देखिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट कर लेते हैं TB। दूसरे का जो चाल है वो 49/9 है, कितना है, नो दूसरे का जो चाल है B का वो हमारा 9 है, और पहले का जो चाल है 49/9, तो 9 चला जाएगा ऊपर, तो 2 9 में से 1 9 बाहर निकलेगा, और 49 का क्या हो जाएगा 27, 3 × 9 और काटेंगे 11 × 33, तो SB बराबर हो जाएगा 11 × 77/3। तो 77/3 करेंगे तो आ जाएगा 25 × 75 76 77, तो 25 सही 2/3 SB, मतलब दूसरे का स्पीड हो जाएगा, B का स्पीड हो जाएगा 25 सही 2/3। अगर इसे हम बेसिक पे करने लगे तो काफी टाइम हमारा खराब हो गया है ना, तो हमें बस ऐसा ही करना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी CGL टायर 2 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगला, अमित अपने घर से 3.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट देर हो जाती है। अपने देर से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर से चलती है और 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। एक में हमारा देर था और एक में पहले है, तो वही हम डिस्टेंस बराबर निकालेंगे x बाई अपॉन x माइनस बाई इंटू टाइम। यहां से हम देख लेंगे कि पहले का चाल 3 दूना 6 1 7/2 है और दूसरे का चाल 4 दूना 8 1 9/2 है और दोनों का अंतर करेंगे 9/2 माइनस 7/2। यहाँ जब भी घटाना है तो बड़े से छोटे को, और टाइम 6 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, तो एक लेट और अर्ली में दोनों जुड़ेगा तो 6 10 16। इसे मिनट को घंटे में बदल लेंगे 60 से, तो ये घटाएंगे तो ये घट कर आ जाएगा 2/2, मतलब कट के 1 आ जाएगा, है ना। तो पर होगा 7 63, 1 मिनट, ये 63/4 इंटू 16/60। ये 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 15, तो 15 से काटेंगे 15 चक 60, 15 चक 60 बजा 3 और 15 दूना 30, 4.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4.2 किलोमीटर। और ये सीजीएल टायर 2 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ भाग यहाँ है और कुछ भाग यहाँ है, तो दोनों को हम सेटअप कर लेता हूं। चल तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूं ये क्या बोलता है। बोला है कि एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे कार्यालय से चलता है। मान के चलिए कि वो इसका ऑफिस है और यहां से वो निकलता है पक्का पक्की वो 10 बजे निकलता है। उसकी अपना स्कूटर 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल है और इसका जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। आगे बढ़ता है, उसने वस्तु को देखकर भुगतान के लिए 15 मिनट तक प्रतीक्षा किया। मतलब जहां पे उसे जाना था, यहां से निकला और उसे मान के चलिए इस घर में जाना था डिलीवरी करने, वो यहाँ पहुंचता है और 15 मिनट यहाँ पे क्या करता है, वेट करता है, इंतजार करता है। उसके बाद वह 124 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो ये 124 नहीं है, ये एकदम सिर्फ 24 है। वो बुक का मिस्टेक है, प्रिंटिंग का मिस्टेक है। वो अब क्या होता है कि 24 किलोमीटर की चाल से यात्रा करते हुए पुनः वो वापस 11:25 में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर 15 मिनट वेट करता है और इधर से फिर चलता है कितना, 24 किलोमीटर पर घंटा के चाल से वापस आता है और 11:25 में अपने ऑफिस पे आ जाता है। तो देखिए 10 बजे निकलता है और 11:25 में आ जाता है और 15 मिनट इंतजार करता है। तो ये जब इंतजार किया मतलब इसका टाइम का कोई काउंटिंग नहीं, वो तो टाइम बर्बाद हुआ ना। इसका मतलब वो टोटल टाइम इसके पास कितना लग गया, 10 से 11, और मतलब इधर 15 मिनट घटा देंगे तो ये 10 मिनट, तो 1 घंटा 10 मिनट, उसे 1 घंटा 10 मिनट लगता है। कहने का मतलब ये टोटल हम कह सकते हैं 70 मिनट इसे लगता है इस पूरे कार्य को करने में। तो हमसे पूछा था क्या, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखिए यहां से अगर ऑफिस से किसी का घर जाता है डिलीवरी करने और वहां से वापस आता है, तो यहाँ जो दूरी होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो हम कांस्टेंट होगा तो हम इसे तत्काल x मान लेते हैं ना। तो लेट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेट्स डिस्टेंस हम x मान लिए। तो x दूरी को पहले जाता है वो 33 के स्पीड में, है ना, वो 33 के स्पीड में, एंड पुनः उसी x दूरी को आता है 24 के स्पीड में, और आने जाने में दोनों का जो समय लगता है 70 मिनट। 70 मिनट को बदल देंगे घंटे में तो 60 से भागा दे देंगे, है ना। प्लस इसलिए क्योंकि दोनों आने जाने का दोनों का इंक्लूड है। अब यहां से लेंगे नीचे वाले को एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारा 96, ये कटेगा 4 मरतबे में, ये कटेगा 3 मरतबे में, तो 4 3 7x बराबर हमारा हो जाएगा 70/60। ये कट गया, ये कट गया, और ये 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 मरतबे में और ये कटेगा 6 6 36 16 मरतबे में। तो x का मान आ गया 16। x का मान हमारा कितना आ गया 16। तो बोला क्या, हमसे पूछा कि कुल दूरी मतलब 16 जाने में और 16 आने में, तो टोटल दूरी हमारा 2x हो जाएगा। 16 दूना
32 किलोमीटर ये टोटल कवर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है और ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है। काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में एक निश्चित समान चाल से तय करती है। अगले 90 किलोमीटर की दूरी समान चाल से 10 किलोमीटर अधिक है ना। कहने का मतलब कि ये 75 की दूरी जो तय करती है एक निश्चित चाल से, फिर पुनः क्या करती है कि अगले 90 किलोमीटर की दूरी उसे 10 किलोमीटर बढ़ा देती है, और इस तरह से पूरी यात्रा में 3 घंटे समय लगता है, 3 घंटे। अब इसे जोड़ेंगे, x का एक समीकरण बनेगा और वहां से x का मान निकालेंगे, तो हमारा जो सामान्य चाल है x का मान वो निकल के आ जाएगा, और ये दूरी दिया गया है उससे हम भागा दे देंगे चाल से, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है। प्लीज इसके आंसर को आप स्वतः कमेंट करें, और कमेंट आपको ऐसे करना है, आपका नाम क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल टायर 1 का है। बोला, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। मतलब कि इसका चाल हो जाएगा 1 घंटे में वो कितना चाल कवर करेगा, 300 किलोमीटर है ना। यदि वह अपनी समान चाल की तुलना में 15 किलोमीटर पर घंटा धीमी चलाती है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय कर। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एकदम आसान क्वेश्चन है जो मैं आप पे छोड़ता हूं ताकि आप आराम से बना लो। एंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है, ए अपनी चाल को दुगना कर दिया जाए। ये इस तरह का क्वेश्चन है, A1 A2। अगर इसका जो स्पीड है वो 1 है तो इसे दुगना कर दिया जाए, 2x कर दिया जाए ना, और दूरी हमारा सेम है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, तो प्लीज आप इसके आंसर को आप खुद कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। बोला, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देर अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी को 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो वह 10 मिनट की देरी हो जाती है। पहले 25 मिनट की देरी, अब 10 मिनट की देरी। तो यहाँ भी हमारा लेट हो रहा है और यहाँ भी लेट हो रहा है, तो घटेगा। तो 25 में से कितना गया, 10 गया, तो ये टाइम हमारा आ जाएगा 15 मिनट। तो डिस्टेंस बराबर जानते हैं x बाई अपॉन x माइनस बाई इंटू टाइम। तो एक की चाल 40 है और दूसरे का क्या किया कि 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो 50 हो गया, दोनों का अंतर 10, समय हो गया 15, घंटे में बदलने के लिए 60 से। ऐसा करेंगे, ये 4 से कट गया, ये 4 से कट गया पूरा पूरी, तो आ जाएगा कितना, 50 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की, है ना। 450 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की, और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक चाल को 1.4 गुना चाल बढ़ा दी, है ना। सुनीता ने 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की, और सारे किलोमीटर में है, तो ऐसा करते हैं इसे भी हम किलोमीटर में बदल देते हैं। तो ओल्ड जो स्पीड हमारा है, ओल्ड स्पीड है वो हमारा कितना है, 450 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर मिनट है, तो इसे किलोमीटर में बदलना है। तो इधर 60 से और इधर 1000 से, 2 शून्य से, तो ये हमारा आ जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा। ओल्ड चाल कटकर हमारा आ जाएगा 27 किलोमीटर। 5 से काटेंगे 2 मरतबे, 5 से काटेंगे 9, ये काटेंगे 3, 9 या 27, है ना। अब क्या हुआ कि न्यू जो हमारा चाल है, न्यू स्पीड है, उसे क्या किया जाता है, इसका 1.4 गुना कर दिया जाता है। तो जब 1.4 गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37.8 किलोमीटर पर घंटा। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है
और ये कुछ दूरी मान लेते हैं, कुछ दूरी x है, तो ये 27 की स्पीड से कवर किया और आगे बोला कि 1 घंटे में टोटल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा ही सफर किया होगा, तो उसमें से x को कवर कर लिया, तो शेष कितना बचा, तो 33.3 में से x को घटा देंगे शेष, और इसे कवर करता है 37.1 के हिसाब से। तो हमें दूरी निकालना है, तो x का मान निकालना होगा। तो देख लेते हैं कि x जो दूरी है उसे 27 से कवर करता है, प्लस आगे जो शेष दूरी है 33.3 माइनस x उसे कवर करता है 37.8 के स्पीड से, और इसे टोटल लग जाता है 1 आवर। अब यहीं पे कैलकुलेट करेंगे तो x का मान हमारा 11.25 आ जाएगा, है ना। 11 पॉइंट क्या होगा, 25 हो जाएगा। नो x का मान हमारा 11.2 नहीं आएगा, x का मान कुछ आएगा, है ना। और हमें टोटल चाहिए ना, तो यहाँ पे x और यहाँ पर इतना में से x को घटा लेंगे, तो घटाने पर हमारा टोटल, तब जाके टोटल मान हमारा 11.25 आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे हल करने पर x का मान हमारा समथिंग कुछ भी आए, तो हमें टोटल दूरी पूछा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 33.3। तो हमें क्या बोला, कम दूरी, हाँ कम दूरी, मतलब x का ही मान हमसे पूछा है, x का मान निकाल लेंगे, है ना, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 14। इसे देखते हैं कि 14 नंबर हमसे ये क्या कहता है। 14 बोला है, राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में राकेश मुकेश को 60 मीटर की दूरी का बढ़ा देता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूरी होगा ज्ञात कीजिए। एक हमारा राकेश है और एक हमारा मुकेश है, एक राकेश और एक मुकेश, और ये स्पीड का दिया गया है, स्पीड का दिया गया है, ये हमारा 4:3 है। ये क्या है, 4:3 है। तो ये हमसे बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और यहाँ पर हमारा है राकेश, परंतु मुकेश को यह क्या कहता है कि 60 मीटर का बैकअप देता है कि तुम 60 मीटर आगे से दौड़ो। उसके बाद प्रारंभिक बिंदु पर वह कितने दूरी पर जाके दोनों मिलेगा, तो दोनों मिलेगा, तो जब जाके दोनों मिलेगा उस समय वो क्या होगा, दोनों एक टाइम तक दौड़ता रहेगा। मतलब जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक वो फिक्स टाइम तक दौड़ता रहेगा। और जैसे ही हमारा टाइम क्या हो, टाइम जैसे ही हमारा कांस्टेंट हो, तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का, तो जो स्पीड का है वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का भी इतना होगा। अब इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 60 मीटर का, और यहाँ का गैपिंग एक दिखा रहा है 60 का। तो टोटल दूरी, तो r जो है हमारा टोटल कवर करेगा ना, तो r हो जाएगा 4, तो एक दिखा रहा है कितना 60 को, तो 6 × 24 240 मीटर। इसका मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी मजेदार क्वेश्चन। देन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि एक लड़का अपनी गति अपने मूल गति से 5/9 गुना बढ़ाता है, 5/9 गुना बढ़ाता है। ऐसे करने पर वह अपने विद्यालय समान समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो समान समय में वो कितना समय लेता होगा। अब देखिए, एक लड़का यहाँ से चलता है और वो अपना स्कूल पहुंचता है, तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा डिस्टेंस होगी, है ना। डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब कांस्टेंट हो तो जो उसका स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा उसका टाइम का रेशियो होगा। तो स्पीड देखते हैं, वो 5/9 है, मतलब पहले 5 था अब 9 हो गया, तो टाइम पहले 9 था अब 5 हो जाएगा, जिसकी वजह से कितने की कमी, 4 का, और यहाँ टाइम भी कितने 40 मिनट का, तो एक दिखा रहा है कितना 10 गुना, तो ये पहले समान कितना लगेगा, 10 से गुना करेंगे, 10 × 90। इसका मतलब उसे समान टाइम कितना लगेगा, 90 लगेगा, और अब कितना लगेगा, 50 लगेगा। इसका मतलब कितने का अंतर होगा, 40 का, और वही 40 हमारा दिया गया था। तो कितना समय लगेगा, 90 लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। और यह हमारा क्वेश्चन सीपीओ का है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो 4 मिनट पहले पहुंचता है। यहाँ पर देखिए बोला 5 मिनट देर और 4 मिनट पहले, तो एक हमारा
लेट है और एक हमारा ईयरली है, तो टाइम जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 और 9 मिनट। तो हमें पूछा है क्या टाइम, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस बराबर होता है x बाई अपॉन x माइनस बाई इंटू टी। तो एक हमारा चाल 24 है, दूसरे का चाल हमारा 30 है, इन दोनों का अंतर 6 है, टाइम हमारा 9 मिनट, इसे घंटे में बदल देते हैं तो ये कट जाएगा 2 मर्त में, ये दूना 6 दूना 12 दूना 24 तो 9 दूना 18, डिस्टेंस आ गया 18 किलोमीटर। तो बोला है कि यदि वह 27 की चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। तो टाइम हमसे पूछा है, डिस्टेंस है 18, चलेगा 27 की चाल से, मिनट पूछा है, मिनट में निकालने के लिए 60 से गुना, 18 9 दूना और 9 तिया 3 से काटेंगे 20, तो 20 दूना 40 मिनट। तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट। सीजीएल टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बोला एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की औसत चाल से गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंचती है, यदि वह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो वो 15 मिनट विलंब हो जाती है। तो कुल यात्रा का लंबाई क्या होगा, तो कुल यात्रा का लंबाई क्या होगा वही निकालना है। तो बोला कि 45 की चाल से है ना, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बराबर x बाई अपॉन x माइनस बाई इंटू टाइम। तो एक हो गया 45 की चाल, दूसरा हो गया 30 की, दोनों का डिफरेंट करेंगे 15, और ये क्या होता है 15 मिनट लेट होता है, घंटे में बदल लेंगे तो ये कट जाएगा 2 मर्त में, तो 15 दूना 15 से 15 कट गया, ये 45/2, तो 45/2 हो जाएगा 22.5 मिनट, 22.5 किलोमीटर, मिनट नहीं किलोमीटर दूरी निकालना है ना। एसीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 मजेदार क्वेश्चन है। बोला एक चोर ने एक दुकान 8:15 में ये चोरी किया और जेवर चुराया और 60 किलोमीटर पर स्पीड से भागना चालू किया। तो यहाँ देखते हैं ये हमारा थीप है, यहाँ पर ये 8:15 में चोरी किया और ये 60 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से क्या किया, भागना चालू किया, और वो बाइक से भाग रहा था। पुलिस को 8:30 में सूचना के बारे में पता चली। यदि पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ लेती है, कहने का मतलब कि जो हमारा थिप है, 1 मिनट, थिप हमारा आगे होगा ना भाई, ये गलत फिगर हो गया है, इसे मैं मिटा ही लेता हूं, मैं फिगर को एकदम अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये हमारा थिप है जो कि 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और 8:15 में चोरी करके भागना चालू किया। पुलिस को पता चला 8:30 में, ठीक है ना, ये हमारा पुलिस है और इसका हमें स्पीड बताना है। और यदि पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ ली, मतलब 9 बजे पकड़ ली, कहने का मतलब कि कितने देर में पकड़ लेना चाहिए इसे, तो 30 मिनट में पकड़ ली, है ना, कितने देर में, 30 मिनट में पकड़ ली। तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल क्या होगी, पुलिस की जीप की क्या होगा, न्यूनतम चाल क्या होगा। तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा कितना है, तो देख लेते हैं टाइम। यह हमें इतना लिखने से कोई फायदा ही नहीं, हमें जो पकड़ना है वो कितना, 30 मिनट में पकड़ लेना है। इसका मतलब 60 के स्पीड से चोर कितना दूर भागेगा, 45 मिनट भागेगा, क्योंकि 15 मिनट तो हो चुका है, 45 मिनट और भागेगा। तो 60 के स्पीड से चोर 45 मिनट जब भागेगा, इसका मतलब ये 45 किलोमीटर और कवर करेगा। कितना कवर करेगा, 45 किलोमीटर और ये जाएगा। तो यही 45 किलोमीटर को कितने देर में, कितने का चाल रहे कि चोर 30 मिनट में पकड़ ले, है ना। इसका मतलब चोर द्वारा पुलिस का जो हमें क्या निकालना है, पुलिस का स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 45 है और टाइम हमें कितना, 30 मिनट। मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, ये कटेगा 2 मिनट में, तो 45 दूना 90। तो 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगर पुलिस चलती है तो इसे पकड़ लेगी, है ना, कितने, आधे देर में। तो इसकी चाल जो होना चाहिए वो 90 किलोमीटर की चाल से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये क्या कह रहा है। बोला x किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक चोर की पीछा 10 किलोमीटर
पर घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। एक हमारा यहाँ थिप है और एक पुलिस है। पुलिस की चाल हमारा 10 किलोमीटर पर घंटा है और ये चोर की चाल x किलोमीटर पर घंटा, यही हमें निकालना है, चोर की चाल निकालना है ना। तो आगे बोला कि यदि चोर 100 मीटर आगे है, इनके बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, 100 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। मतलब उसे पकड़ने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट। तो हम देखेंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमारा टाइम है जो 3 मिनट है, मिनट को बदल लेंगे घंटे में, 3 मिनट। और यहाँ जो डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर है, मीटर को बदल लेंगे किलोमीटर में, क्योंकि हम घंटे में लेके चल रहे हैं, और बटा स्पीड। तो दोनों एक तरफ ही जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य घट गया, तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/10 इंटू 10 माइनस एक्स। ये कटेगा 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 8। इसका मतलब चोर की जो चाल होगी वो होगी 8 किलोमीटर पर घंटा। ये सीजीएल टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो इसे मिटा लें और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें इसे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ये क्या कहता है। बोला कि सूरज दोपहर 2 बजे बिंदु Q से अपनी यात्रा शुरू करता है। यहां पर कोई की बिंदु है और यहां से क्या करता है कि सूरज, एस नाम का लड़का सूरज है, जो पक्का 1 मिनट पक्का 2 बजे यहां से अपना यात्रा क्या करता है? चालू करता है। वह यात्रा का पहले 3 घंटा 40 के स्पीड से, पहले 3 घंटा चलता है 40 के स्पीड से। इसका मतलब 120 किलोमीटर कवर करता है। फिर आगे बोला और शेष यात्रा, अब आगे का जो शेष यात्रा है वो 30 के स्पीड से चलता है और पता नहीं कितने घंटा चलता है, ये हमें मालूम नहीं। यदि राहुल Q से 80 का स्पीड से निकले, पुनः जो राहुल है, अब राहुल यहां से निकलता है कितने के स्पीड से? 80 के स्पीड से, 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। ये स्टार्टिंग में सूरज 40 के स्पीड से निकल रहा है ना, 80 के स्पीड से निकलता है, तो शाम 6 बजे सूरज की ओर बढ़ना चालू करता है और ये निकलता है 6 बजे। देखिए सूरज निकलता है 2 बजे और राहुल निकलता है 6 बजे। इसका मतलब ये कितने घंटे बाद निकलता है? 4 घंटे बाद। इसका मतलब हम देखेंगे कि 4 घंटे में सूरज कितना आगे निकल गया। तो 3 घंटे में 120 किलोमीटर और ये 30 के स्पीड से चलता है, तो 1 घंटा और चलाते हैं, तो 120 प्लस 30 मतलब ये 150 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है जब तक। तो वही पूछा कि वह कितने बजे सूरज के पास पहुंचेगा, है ना। तो यहां से निकालना है टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया? सूरज हमारा 150 किलोमीटर आगे है और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ये 80 का और ये हमारा आगे बढ़ा है 30 का, क्योंकि 6 बजे के बाद ये चल रहा है 30 का। तो 80 माइनस 30, तो 80 माइनस 30 तो 150 बटा हो जाएगा 50, 50 दिया। इसका मतलब 3 घंटे के बाद मिल जाएगा। मतलब राहुल अगर 6 बजे चलना चालू किया तो 3 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो राहुल 6 बजे चलता है और 3 घंटे के बाद मिलेगा। इसका मतलब 9 बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। और ये एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में अगर आ जाए तो हालत खराब कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक नित्य कक्षा में पहुंचने के लिए नीलम 5 किलोमीटर की चाल से चलती है और 10 मिनट लेट हो जाती है। क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। यदि वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। और एक ईयरली, तो लेट और अर्ली जुटेगा तो 10 लेट और फिर क्या होता है 15 ईयरली। इसका मतलब 25 मिनट हो जाएगा। तो डिस्टेंस होता है x बाई अपॉन x माइनस बाई इंटू टाइम। तो यहाँ पर x हो जाएगा, एक हो गया 5 के स्पीड से और दूसरा 1 किलोमीटर बढ़ा जाती है 6, दोनों का डिफरेंट 1। टाइम हो गया 25, घंटे में बदलने के लिए 60। तो 6 से करेंगे 6 दहे के 5 से कटेंगे 2 मर्त में, तो 25/2 आ जाएगा कितना दूरी? 25/2 हो जाएगा 12.5 किलोमीटर। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 12.5 किलोमीटर। तो ये हमारा टाइप नंबर 4 पूरी तरह से समाप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो
और अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।